ड्रैगन की चोर न जाए, भारत को है सब खबर। जिनपिंग की जासूस डोभाल से नहीं चले। टेक्नोलॉजी का वार, हिंद के आगे सब बेकार। चीन का खिलौना एनडीटेक के आगे बंद। जिनपिंग का राजहाश। तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। घर के बाहर लगा सीसीटीवी, एयरपोर्ट पर लगा सीसीटीवी, रेलवे स्टेशन में लगा सीसीटीवी, सरकारी ऑफिस की छत पर लगा कैमरा, सड़क, मॉल, बैंक, स्टेशन, हर जगह सीसीटीवी इसलिए लगा रखे हैं कि आप हालात पर नजर रख सकें। लेकिन क्या होगा जब कोई दूर देश में बैठा व्यक्ति खुद आपके ऊपर नजर रख रहा हो, आपकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा हो, और यह आपके ऊपर ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी खतरा है। और यह खतरा कई सालों से बना हुआ है, लेकिन सरकार ने अब जाकर फैसला लिया है। जी हां, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ना सीसीटीवी कैमरों पर सख्ती करते हुए चाइनीज कैमरे, हिकविजन, दहुआ, पी लिंक पर बैन लगा दिया गया है। अब बिना सरकारी सर्टिफिकेशन के कोई भी इंटरनेट से जुड़ा कैमरा भारत में नहीं बिकेगा। केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि अब देश में वही सीसीटीवी कैमरा बिकेंगे और लगेंगे या फिर इस्तेमाल होंगे जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर खरे उतरेंगे। इसके लिए STQC मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल खतरा तो उन करोड़ों कैमरों में छुपा है जो पहले से आपके घर, दुकान और सरकारी दफ्तरों में लगे हुए हैं, जिनका पासवर्ड कभी नहीं बदला, जिनका सॉफ्टवेयर सालों से अपडेट नहीं हुआ, जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और जिन्हें दूर देश में बैठा हुआ कोई हैकर कभी भी एक्सेस कर सकता है। साइबर वॉर के इस दौर में सीसीटीवी कैमरे दुश्मन के लिए सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। अब जाकर सरकार को पता चला है। तो सवाल सीधा है कि क्या सिर्फ नए कैमरों पर रोक लगाकर देश सुरक्षित हो जाएगा, या फिर वक्त आ गया है कि पुराने सीसीटीवी का भी हिसाब किताब हो। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा को लेकर जो कैमरा है या फिर यह जासूसी हथियार है। आपको यह भी बता दूं कि लंबे समय से तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात को मॉनिटर कर रही थी कि चाइनीज से आए हुए सीसीटीवी कैमरे जहां जहां लगे हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिसेस में लगे हों या फिर किसी यूनिवर्सिटी में लगे हों या फिर किसी मुख्यालय में लगे हों, पुलिस हेडक्वार्टर में लगे हों, थाने में लगे हों, राष्ट्रीय राजमार्ग में लगे हों या फिर देश की सीमा में लगे हों, वो अगर चाइनीज कैमरे हैं तो उन चाइनीज कैमरों पर पहरा है। उसका जो डेटा है वो सुरक्षित नहीं है और वो जेब पर भी बोझ है। चुपके से कोई तीसरी नजर, देश के बाहर बैठी नजर आपको देख रही है और आपकी जासूसी का भी खेल कर रही है। तो इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इसकी कई सारी बारीकियां हैं जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले 3 तस्वीरें आपको बताता हूं। हमने अपने संवाददाताओं से 3 तस्वीरें मंगाई हैं। इन 3 तस्वीरों को आप गौर से देखिए। ये तस्वीरें अलग अलग सरकारी मुख्यालय में लगी हैं। दिल्ली की तस्वीर, भोपाल की तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर, विधानसभा की तस्वीर। इनमें से कई ऐसे कैमरे हैं जो इन्हीं चाइनीज कंपनी के कैमरे हैं। अब इन पर बैन लगाने की बात की है, लेकिन यकीन मानिए कि करोड़ों की संख्या में ये कैमरे हैं। ये कैमरे आपके राजमार्ग पर लगे हुए हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे हुए हैं, ये टोल पर लगे हुए हैं, ये सरकारी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, ये मुख्यालय पर लगे हुए हैं, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स में लगे हुए हैं, ये थानों में लगे हुए हैं, ये यूनिवर्सिटीज में लगे हुए हैं, ये कॉलेजों में लगे हुए हैं, ये हर जगह लगे हुए हैं। तो क्या इनको रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा, सरकार नए टेंडर जारी करेगी? सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर आज से सीसीटीवी को लेकर सरकार का रुख क्या है। आज से सीसीटीवी को लेकर सरकार का रुख क्या है? सरकार ने सीसीटीवी को लेकर क्या निर्देश जारी किए हैं? 1 अप्रैल से देश भर में सीसीटीवी के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए सीसीटीवी कैमरों पर अब सरकार की सख्ती है। कौन सी कंपनियां? कुछ नाम, हालांकि ऐसे तो बहुत सारी चाइनीज कंपनियां जो आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनियां हैं चाइनीज, वो उनके बारे में आपको बता दूं। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कौन सी कंपनियां हैं। वो कंपनी है हिकविजन, दहुआ, टीपी लिंक, ऐसी अनेक चाइनीज कंपनी हैं जो सीसीटीवी भारत में बैन कर दिए गए हैं। अब से सीसीटीवी के लिए एक सरकारी सर्टिफिकेट जरूरी होगा जो कि CTCQ, माफ कीजिए STCQ अप्रूवल के बिना कोई प्रोडक्ट अब नहीं बिकेगा। यह नियम सभी घरेलू और विदेशी कंपनियों पर लागू होगा कि आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। असर किन किन कंपनियों पर यह आपने देखा। एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जिन पर सरकार ने एक्शन लिया है, पैरा लिया है। वो मैंने आपको बताया ही, एक तरह से स्ट्राइक सरकार ने की है क्योंकि सरकार को यह जानकारी थी। हिकविजन, दहुआ, टीपी लिंक, भारत की 1/3 सीसीटीवी बाजार पर इनका कब्जा है। हिकविजन या हाइकविजन कह सकते हैं, इसको भारत में सर्टिफिकेशन अब नहीं मिला है। दहुआ कंपनी का कारोबार भारत में करीब करीब 80% तक गिर गया है। स्मार्ट कैमरे बेचने वाली ये जो चाइनीज कंपनियां हैं उन पर असर पड़ा है। बड़ा मार्केट है इनका। अब यह भी जान लेते हैं कि सरकार ने चीनी सीसीटीवी पर एक्शन क्यों लिया है। हिकविजन सीसीटीवी 98% असुरक्षित है। डिफॉल्ट इसका पासवर्ड होता है, आसानी से इसे हैक किया जाता है। चीनी कैमरों के सॉफ्टवेयर में बैकडोर विदेशी सर्वर्स पर इसका डेटा पहुंचता है, भेजना आसान होता है। चीन के डेटा सेंटर्स में यह सारा डेटा स्टोर हो रहा है, सारा डेटा स्टोर हो रहा है। कई चाइनीज चिपसेट में खामी देखी गई है, डेटा सिक्योरिटी पर खतरा है और अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस का इन कैमरों में जोखिम बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। सरकार ने एक्शन लिया है। इस मामले को लेकर सरकार क्या कहती है यह भी जान लीजिए। सरकार कहती है कि संवेदनशील जगहों पर ऐसी टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। तो भाई इतने सालों से क्यों चल रही थी? सरकार कहती है सुरक्षा को खतरा है, पहले नहीं था क्या? हर कंपनी को बताना होगा कि सीसीटीवी का चिपसेट किस देश का है। चाइनीज कैमरों में चिपसेट और सॉफ्टवेयर से डेटा चोरी हो रहा है, यह खतरा पहले भी था, है और लगातार हो रहा है। इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे आसानी से हैक हो सकते हैं। भारत का डेटा चोरी कर बाहर भेजा जा रहा है। खासकर जो जितनी भी चाइनीज कंपनी हैं, उन चाइनीज कंपनियों का पूरा डेटा चाइना में पहुंच रहा है। कहां कहां बैन हो गए ये भी देखिए। असल में जहां चीन के सीसीटीवी पहले से लगे हैं, अब बैन कर दिए गए हैं। चीन के जितने भी सीसीटीवी भारत में, अब उनको अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सीसीटीवी बिक रहा है तो। अमेरिका, हिकविजन, दहुआ, इन सब पर बैन लगा दिया गया है। किस किस जगह पर? ब्रिटेन सरकार और कई ऐसी संवेदनशील जगह हैं जहां पर ब्रिटेन सरकार ने बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी बैन कर दिया गया है। डिफेंस और सरकारी इमारतों में इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कनाडा में चाइनीज कंपनी ऑपरेशन कराने का आदेश दे चुकी है। न्यूजीलैंड में सरकारी एजेंसियों ने भी इसकी खरीद पूरी तरह से बंद कर दी है। और यूरोप में यूरोपियन संसद ने वहां पर कैमरे लगे हुए थे, सारे कैमरे हटा दिए गए। यूक्रेन में भी जासूसी और युद्ध में इन कैमरों का इस्तेमाल हुआ है। इन कैमरों से डेटा चुराया गया है और रूस को पहुंचाया गया है। इस तरह के आरोप भी लगे हैं। अब जानते हैं कि
आखिर भारत में सीसीटीवी का कहां कहां लगे हैं, भारत में जो एक्शन हो रहा है वो लगातार हो रहा है। सरकारी दफ्तर और कई संवेदनशील जगह हैं जहां पर ये कैमरे लगे हुए हैं। केंद्र और राज्य की जो सरकारी इमारतें हैं वहां पर कैमरे लगे हैं। राज्य और भारत की सीमा है, कई ऐसी सीमा जो कि राज्य की सीमा है, भारत की सीमा है, वहां पर कैमरे लगे हैं। एयरपोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग, टोल प्लाजा, शहरों के पब्लिक एरियाज, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, बस स्टेशन, चौराहे, बाजार, रेलवे स्टेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बहुत सारी जगह। प्राइवेट सेक्टर में मॉल, होटल्स, ऑफिस, फैक्ट्री, गोदाम, स्कूल, अस्पताल, सब जगह लगे हैं। घर और सोसाइटी सस्ते होने के कारण घरों में चीनी कैमरे लगा लिए गए हैं। वाईफाई वाले सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल खूब ज्यादा हो रहा है। छोटे दुकानदार और लोकल इंस्टॉलेशन, दुकानों में, शोरूम में, छोटी कंपनियों में इंस्टॉलेशन सस्ता पड़ता है चीन के ब्रांड का, तो वही लगा दिए गए। आपको याद होगा दिल्ली में, देश की राजधानी में, पूरे शहर में सीसीटीवी लगाने की बात की गई थी, वाईफाई फ्री करने की बात की है, धड़ल्ले से चीनी सब सीसीटीवी लगा दी गए। अब यह जानकारी भी आपको बता देते हैं कि सीसीटीवी में जासूसी कैसे होती है, सरकार ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया है। चीन सालों से हमारी जासूसी कर रहा है और सरकार को पता भी नहीं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कैसे। जनाब, जो कैमरा होता है वो कैमरा, सीसीटीवी का जो कैमरा होता है इंटरनेट से जुड़ा होता है। कोई भी दूर बैठकर, दूर से देख और उस कैमरे को चला सकता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग बाहर सर्वर पर भेजी जा सकती है। कुछ कैमरों में छुपे हुए बैकडोर से बिना बताए एक्सेस मिल जाता है आसानी से, और पासवर्ड कमजोर होने से कोई भी आसानी से इस कैमरे को खोल सकता है। जो वीडियो क्लाउड में सेव होती है वो भी हैक हो सकती है। P2P और यूपीएनपी जैसे फीचर कैमरे को सीधे इंटरनेट से जोड़ देते हैं और कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही डेटा बाहर भेज सकता है। उसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। सीसीटीवी के जरिए पूरे वाईफाई या फिर ऑफिस जो है वो नेटवर्क में घुसा जा सकता है और उस नेटवर्क में घुसकर आप सब कुछ कर सकते हैं। वो जो कैमरा है उस कैमरे में एक चिप भी होती है और वो डिफॉल्ट आपका पूरा वीडियो देश के बाहर यानी कि चाइना भेज रहा है। अब ये भी जान लीजिए, अभी ये भी जान लीजिए कि जो कैमरे हैं वो कैमरे पहले से ही लगे हैं। अब उन पुराने कैमरों का क्या होगा? लाखों की संख्या में है, क्या होगा? सरकार ने अभी पुराने कैमरों को हटाने का आदेश नहीं दिया है। फिलहाल ध्यान उनका नए सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर है जो इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से, उन पर हैं। आगे चलकर पुराने कैमरों की जांच करने की बात सरकार कर सकती है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों में जांच, असुरक्षित कैमरों में लगातार उनको हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है, या फिर ऐसी संवेदनशील जगहों पर हो सकता है कि फेज वाइज, क्योंकि हड़कंप मच जाएगा, लोग सवाल उठाने लगेंगे कि अभी क्या कर रहे थे, अभी दही जमा कर बैठे थे। भाई आपके तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इंटेलिजेंस है, आईटी सेक्टर है, आईटी मिनिस्ट्री है, क्या कर रही थी? वो नहीं समझ पा रही थी कि आपके देश का डेटा चाइना जा रहा है। इसलिए सरकार अभी फेज वाइज जो संवेदनशील जगह हैं वहां से इनको हटवाएगी। कैमरे के जो सॉफ्टवेयर हैं, डेटा सिक्योरिटी पर कंपनियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी और लोगों को पासवर्ड बदलने, अपडेट करने की सलाह दी जाएगी। पुराने जो सीसीटीवी हैं उन सीसीटीवी पर भी नियम ये लागू हो सकता है। वॉर में सीसीटीवी कैमरे दुश्मन के लिए सबसे आसान टारगेट होता है कि जब युद्ध का दौर होगा तो उस युद्ध के दौर में चाइना एक्टिव होता है। यूक्रेन में इसकी चोरी पकड़ी गई थी क्योंकि रशिया को ये जहां जहां चीनी कैमरे लगे हैं वहां पर उनके सीसीटीवी फुटेज वो रशिया को भेज रहा था। अब भारत की बात थी, इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल, एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आप चौंक जाएंगे।